हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माने की कहानी में। और आज हम आपको सुना रहे हैं बूढ़ी माँ और नाकारा बेटे की कहानी। रवि अपनी माँ का इकलौता बेटा है। जब वह 5 साल का था तो उसके पिता का निधन हो गया था। तभी से उसकी माँ ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला है। आर्थिक परेशानियों के होते हुए भी उसकी माँ ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। रवि की एक मौसी थी जो उनके यहाँ आया जाया करती थी, उनकी फिक्र किया करती थी और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी किया करती थी। रवि की माँ दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी। आज रवि 22 साल का हो गया था और उसकी माँ को काम करते करते 17 साल हो गए थे। रवि की माँ से जितना हो सकता था किया और उन्होंने रवि को डिप्लोमा की पढ़ाई करा दी। रवि के को पढ़ाई करके हुए 1 साल हो गया लेकिन अभी तक नौकरी नहीं लगी। रवि की माँ से जितना हो सकता था किया, रवि को डिप्लोमा की पढ़ाई करवा दी और रवि को पढ़ाई किए हुए पूरा 1 साल हो गया लेकिन अभी तक नौकरी नहीं लगी। माँ को अभी भी आराम नहीं था। वो अब भी दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी। माँ ने कभी भी रवि पर नौकरी करने का दबाव नहीं डाला और ना ही इस विषय में कोई उससे बात की। एक दिन जब रवि शाम को अपने घर आया तो माँ नहीं थी। उसने थोड़ा इंतजार किया, तब भी माँ नहीं आई तो वो सीधा मौसी के घर गया। रवि, माँ कहाँ है? आपके यहाँ है क्या मौसी? मौसी, हाँ, वो हमारे गांव के एक दूर के भाई का निधन हो गया है, वह वहीं पर गई है और मैं भी वहीं जा रही हूँ। कुछ दिन तो अपना ख्याल रखना। रवि, माँ को कितनी बार बोला है माँ एक फोन ले लो, लेकिन हर बार यही कहकर टाल देती है कि चलाना नहीं आता। रवि कुछ देर रुकने के बाद फिर से बोलता है, मौसी, माँ कुछ खाना नहीं बना कर गई, आपके यहाँ कुछ खाने का है तो दे दो, बड़ी जोर से भूख लगी है। अरे बेटा, मेरे यहाँ तो खत्म हो गया है और मुझे अभी रात वाली गाड़ी से निकलना है, तो कुछ बाहर से खा लेना। इतना कहकर मौसी जल्दी से निकल गई। रवि ने उस दिन बाहर से खाना खा लिया। उसे लगा कि माँ 1-2 दिन में आ जाएगी, इसलिए जो मन किया वो खाया। उसके पास जितने भी पैसे थे उसमें से आधे रुपए उसने खर्च कर दिए। अगले दिन फिर उसने बाहर से खाना खा लिया और जितने भी पैसे थे उसके पास सब खत्म हो गए। अब उसने घर आकर सभी जगह जहाँ उसकी माँ पैसे रखती थी सब जगह देख लिया, उसे कहीं कुछ नहीं मिला। पैसे कहीं भी नहीं थे। रात होते होते भूख लग गई और उसने कुछ बनाने के लिए डिब्बों में हाथ डाला। उसे कुछ नहीं मिला, ना चावल और ना ही दाल, ना ही और कोई दूसरा सामान। उसने पहली बार ही देखा था जब राशन के डिब्बे खाली होंगे। कुछ नहीं मिलने पर रवि ने अपने दोस्त के यहाँ जाकर कुछ खाना खा लिया, लेकिन उसे पता था कि पैसे चाहिए, क्यों कोई उसे हर रोज खाना खिलाएगा। उसने मौसी को फोन किया, रवि, मौसी कहाँ हैं आप और माँ कहाँ हैं, जरा बात करवा दो। मौसी, मैं अभी दूसरे गांव में आई हुई हूँ बेटा, माँ तो अभी वहीं है और मुझे थोड़ा समय लग जाएगा जाने में। रवि, मौसी आप लोग कब तक आ जाएंगे? 4 दिन हो गए, अब तक माँ से कोई बात नहीं। मौसी, हाँ बेटा, 2 दिन की बात है, आ जाएंगे। रवि को लगभग 8 दिन हो गए थे अपने दोस्तों के यहाँ खाना खाते हुए। रवि ने फिर से मौसी को फोन किया, रवि, मौसी आप फोन उठाते नहीं हैं, आप कहाँ पर हो? आप लोग मुझे बताओ, मैं आ जाऊंगा आपसे मिलने। माँ ने भी कुछ नहीं बताया कि कोई ऐसा हमारा रिश्तेदार है गांव में। मौसी, अरे हम लोग आने ही वाले हैं, लेकिन अभी यहाँ थोड़ी परेशानी हो गई है, थोड़ा समय लगेगा। रवि, क्या परेशानी हो गई है? माँ तो ठीक है ना? मौसी, हाँ ठीक है। रवि, आप मेरी बात क्यों नहीं करवाते? मौसी, करवाती हूँ, अब मैं पक्का करवाऊंगी समय मिलने पर। रवि, मौसी मेरे पास कुछ खाने को भी नहीं बचा और ना ही मेरे पास कुछ पैसे हैं, कल शाम से कुछ नहीं खाया और बड़ी भूख लगी है। आप माँ से बोलो किसी के हाथ थोड़े पैसे भिजवा दे। मौसी, अच्छा, तो तू एक काम कर, फोन में कैटरिंग वाले भैया का नंबर है, उनसे बात कर ले, माँ का नाम ले लेना। रवि ने फोन रखते ही कैटरिंग वाले भैया को फोन किया। उन्होंने कहा कि उनसे आकर मिले। रवि बुलाई गई हुई जगह पर गया। वहां जाकर देखता है कि छोटे ट्रक से सामान लोड हो रहा था। रवि ने जाकर कैटरिंग वाले भैया से बात की, रवि, मैंने फोन किया था आपको पैसों के लिए। भैया पैसे मिलेंगे। तुमको क्या आता है? खाना बनाना आता है? रवि, नहीं, काम के लिए नहीं, मैं उधार लेने के लिए आया हूँ। माँ को तो आप जानते ही हैं, वो आपके पैसे वापस कर देगी। अरे भैया, उधार नहीं मिलता, अभी जल्दी जाओ, मुझे कुछ काम करना है, जल्दी है मुझे। रवि को लगा कि आज फिर उसे भूखा सोना पड़ेगा। उसने सोचा काम पर जाता हूँ, वहां खाना भी मिलेगा और पैसे भी। रवि, ठीक है, मैं काम करूंगा। भैया, ठीक है, एक दिन का 350 रुपये दूंगा। तुम्हें खाना बनाना तो नहीं आता, यह बर्तन लोड करो और वहां धोने हैं और इनको बराबर से लगाना तुम्हारा काम है, ठीक है? समझ गए? एक भी कम हुआ तो पैसे नहीं मिलेंगे और जो गुम हुआ वो भी देना पड़ेगा। रवि ने हाँ किया और सामान गाड़ी में लोड करने लगा। शादी के जगह पहुंचकर उसने सारे बड़े छोटे बर्तन मांजे। अभी खाना तैयार भी नहीं हुआ था
और वो भूखा था लेकिन काम कर रहा था। वहां उसने काम करते हुए सभी लोगों को देखा, महिलाओं को देखा, और वह अकेला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह औरों को देखकर कुछ सीख रहा है। खाना तैयार होते होते शाम हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी खाना पहले मेहमानों को मिला। रात के करीब 10 बज गए थे जब रवि ने अपने लिए खाना लगाया। थाली भरी हुई देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और पहला निवाला मुंह में लिया। जब एक अजीब सी शांति उसके अंदर आई और जो भूख की आग थी वो धीरे धीरे शांत होने लगी। रवि बर्तनों को लोड कराकर वापस अपनी जगह पर आ गया और रवि को 350 रुपए मिले। इन पैसों को लेकर वो घर गया। उस रात उसे बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ गई। पता नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। सुबह उठकर वो तैयार होने लगा और अपनी सर्टिफिकेट की फाइल उठाई और घर से निकल गया नौकरी की तलाश में। पैसे थे लेकिन खर्च करने का मन अब नहीं था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कितनी मेहनत से पैसा आता है। शाम को जब वो घर पहुंच गया तो माँ भी आ गई थी। उसने देखते ही माँ को गले से लगा लिया। माँ भी रोने लगी। माँ भी कभी इतने दिनों तक रवि से दूर नहीं रही थी। माँ कैसा है, कहाँ गया था, खाना खाया भी है या नहीं? रवि, ठीक हूँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है माँ, मुझे एक छोटी सी नौकरी मिल गई है। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई। मौसी आई तो माँ ने उसे देखते ही कहा, माँ देख, तूने बेवजह ही नाटक करके इसे परेशान कर दिया है। देख, मैं ना कहती थी मेरा बेटा सब कर लेगा। देख, काम ढूंढ लिया ना मेरे बेटे ने। रवि अब समझ गया था। उसे पता चल गया था उसकी मौसी ने यह नाटक उसकी आंखें खोलने के लिए किया था, उसे बताने के लिए किया था कि उसकी माँ ने कितनी मेहनत से उसे पढ़ाया है, ताकि वो यह सब ना देखे, कभी उसे भूख क्या हो पता ही ना चले। उसने जाकर मौसी के पैर पकड़े। मौसी, बस मुझे फिक्र थी, पर अब तेरी आंखों में यह आंसू देखकर मुझे संतोष मिला है। तेरी माँ जहाँ काम करती थी वो भी छूट गया था, परेशान थी, तुझे बताया नहीं। इतने सालों से कभी पैसे नहीं मांगे, लेकिन मांगने आई तो मुझे लगा कि यह सब करना जरूरी है। रवि अब काम करने लगा, धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है और माँ को उसने काम करने से बिल्कुल मना कर दिया है। मौसी के छोटे से नाटक से उसकी जिंदगी को बड़ी सीख मिली है। ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल मानी की कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।